ये होता है हनुमान चालीसा पढ़ने या सुनने वालों के साथ। जयपुर के पास हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ हर साल मेला लगता है और मेले में जयपुर के आसपास के गांवों से बहुत लोग आते हैं। वहाँ मेले में हलवाई आदि की भी दुकानें हैं। एक लोभी हलवाई के पास एक साधु बाबा आए। उन्होंने हलवाई के हाथ में चवन्नी रखी और कहा, पाव भर पेड़े दे दो। हलवाई, महाराज 4 आने में पाव भर पेड़े कहाँ से मिलेंगे? पाव भर पेड़े 12 आने के मिलेंगे, 4 आने के नहीं। साधु ने कहा, हमारे राम के पास तो चवन्नी ही है, भगवान तुम्हारा भला करेगा, दे दे पाव भर पेड़े। हलवाई ने कहा, महाराज मुफ्त का माल खाना चाहते हो, बड़े आए हो, पेड़े खाने का शौक लगा है। साधु महाराज ने 2-3 बार कहा, किंतु हलवाई नहीं माना और उस चवन्नी को भी एक गड्ढे में फेंक दिया। साधु महाराज बोले, पेड़े नहीं देते हो तो मत दो, लेकिन चवन्नी तो वापस दो। हलवाई, चवन्नी पड़ी है गड्ढे में, जाओ तुम भी गड्ढे में। साधु ने सोचा, अब तो हद हो गई। फिर कहा, तो क्या पेड़े भी नहीं दोगे और पैसे भी नहीं दोगे? नहीं दूंगा, तुम्हारे बाप का माल है क्या? साधु ये सुनकर एक शिला पर जाकर बैठ गए। संकल्प में परिस्थितियों को बदलने की शक्ति होती है। जहाँ शुभ संकल्प होता है वहाँ कुदरत में चमत्कार भी घटने लगते हैं। रात्रि का समय होने लगा था तो दुकानदार ने अपने गले में से पैसे इकट्ठे किए। उन्हें थैली में बांधा ही था कि कहीं से 4 तगड़े बंदर आ गए। एक बंदर ने पैसों वाली थैली छीनी और पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे बंदर ने थाल झपट लिया। तीसरे बंदर ने कुछ पैसे ले जाकर शिला पर बैठे हुए साधु की गोद में रख दिए और चौथा बंदर इधर से उधर कूदता हुआ शोर मचाने लगा। ये देखकर दुकानदार के कंठ में प्राण आ गए। उसने कई उपाय किए कि बंदर पैसे की थैली गिरा दे। जलेबी, पकौड़े आदि का प्रलोभन भी दिखाया, किंतु वह बंदर भी साधारण बंदर नहीं था। उसने थैली नहीं छोड़ी। आखिरकार किसी ने कहा कि जिस साधु का तुमने अपमान किया था, जाकर उसी के पैर पकड़ो। हलवाई गया और पैरों में गिरते हुए बोला, महाराज गलती हो गई, संत तो दयालु होते हैं। साधु ने कहा, गलती हो गई है तो माफ़ी उनसे मांगो जिसने बंदरों को भेजा है। हलवाई ने जो बचे हुए पेड़े थे वह भी लिए और हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाकर प्रार्थना करने लगा, जय जय हनुमान गोसाई, मेरी रक्षा करो। कुछ पेड़े प्रसाद में बांट दिए और पाव भर पेड़े लाकर उस साधु महाराज के चरणों में रख दिए। साधु ने पूछा, हमारी चवन्नी कहाँ है? गड्ढे में गिरी है। साधु ने बोला कि तुमने कहा था कि गड्ढे में गिर, अब तू ही गड्ढे में गिर और चवन्नी लाकर मुझे दे। हलवाई ने गड्ढे में से चवन्नी ढूंढकर धोकर साधु महाराज के चरणों में रखी। साधु ने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु ये आपका ही बालक है, दया करो। देखते देखते बंदरों ने रुपयों की थैली हलवाई के सामने फेंक दी। लोगों ने पैसे इकट्ठे करके हलवाई को दे दिए। बंदर कहाँ से आए और कहाँ को गए ये पता न चल सका। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।